यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है भानगढ़। अभी इसे भारत का सबसे डरावना स्थान कहा जाता है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि भारत के जितने भी किले हैं जिनमें पुरातत्व विभाग का ऑफिस है, ये एकमात्र एक ऐसा किला है जिसमें पुरातत्व विभाग का ऑफिस किले के अंदर नहीं है, किले से थोड़ा दूर है, क्योंकि इस किले में रात को कोई भी रुक नहीं सकता। इसे बूथा किला भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि संडे है, छुट्टी है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लग रही हैं। देखिए मेरे पीछे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में। भानगढ़ किले के अंदर हैं। भानगढ़ किले में जो कार्ड से पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट दोनों के लिए चार्जेस अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों के लिए सेम चार्जेस लिए जाते हैं। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ 20 रुपये कार्ड से पेमेंट करने पर और 25 रुपये कैश पेमेंट करने पर, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 250 रुपये कार्ड से पेमेंट करने पर और 300 रुपये नगद भुगतान के लिए रेट रखी गई है। फिर भी हालांकि नगद की और कार्ड की यहाँ पर समान शुल्क लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्राकृतिक सुंदरता किले के अंदर की। आज छुट्टी होने के कारण काफी भीड़ है यहाँ पर। इस किले के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा मैं, उससे पहले यहाँ की सुंदरता दिखा देता हूँ। भानगढ़ का किला है जो अभी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। किस तरह से यहाँ इमारतें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। एक तांत्रिक के श्राप के कारण एक महलनुमा इमारत आज खंडर में तब्दील हो चुकी है। भानगढ़ के किले की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भगवान दास ने की थी, जो कि आमेर के शासक थे। देखिए किस तरीके से ये इमारतें समान आकार में आपको गिरी हुई दिखेंगी। किसी जमाने में ये पूरी एक नगरी हुआ करती थी, जो आज खंडर में तब्दील हो चुकी है। सारे महल ऊपर से ढह चुके हैं, सबकी ऊंचाई समान है। कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग भी इस भानगढ़ के किले में हुई थी। कुछ शूटिंग के कुछ पार्ट मालाखेड़ा जो कि अलवर में है, वहां पर फिल्माए गए थे, और कुछ हिस्सा यहाँ पर फिल्माया गया था। ये नगर का मार्केट है जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। रोड की दोनों तरफ इसी तरीके की दुकानें हैं जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये ऊपर मुख्य महल है जो 7 मंजिला था, जिसकी 4 मंजिल ढह चुकी है। अब ये 3 मंजिला इमारत रह चुकी है। ये डांसर्स हवेली है, जिस नर्तकियों की हवेली। इसकी देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। देखिए सारे महल ढह चुके हैं, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये भानगढ़ किले का, जो भानगढ़ पूरी नगरी थी, ये कोई एक किला नहीं था, उसका ये बाजार है सड़क के दोनों तरफ। हालांकि यहाँ अभी तक मुझे कोई फॉरेन टूरिस्ट दिखा नहीं है, सारे इंडियन टूरिस्ट ही हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ शुल्क 250 रुपये है, भारतीय पर्यटकों के लिए 20 रुपये। किले के खंडर होने के पीछे एक पूरी कहानी है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थी। उससे विवाह करने के कई राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आ रहे थे। राजकुमारी रत्नावती इत्र की दुकान पर इत्र देख रही थी, तो वहीं पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कि काले जादू का महारथी था, उसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वो उस रत्नावती से बहुत प्रेम करता था। उसने रत्नावती को देखा, वो रत्नावती को किसी भी तरीके से अपने वश में करना चाहता था। सेवड़े ने इत्र की बोतल को वशीकरण के द्वारा अपने वश में कर लिया और उसमें काले जादू का मिश्रण कर दिया। राजकुमारी रत्नावती की किसी विश्वसनीय सूत्र ने उसे ये खबर दे दी कि तांत्रिक ने इस इत्र की बोतल में जादू कर दिया है। तो रत्नावती ने
गुस्से में आकर उस इत्र की बोतल को एक पत्थर के ऊपर पटक दिया, जिससे वो पत्थर फिसलता हुआ जमीन पर चलता हुआ, रगड़ता हुआ उस तांत्रिक का पीछा करता हुआ तांत्रिक के पास पहुंचा और उससे तांत्रिक को चोट पहुंची। तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी और भविष्य में वो कभी जन्म नहीं लेंगे और इस नगर में उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि इस भानगढ़ नगर में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, इसलिए इस किले में सूर्यास्त के पश्चात कोई भी नहीं रहता है। लगभग शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास इस किले से सभी लोग बाहर चल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। देखिए 16वीं शताब्दी में इस किले में कितनी सुंदरता से भवनों का, मंदिरों का निर्माण किया गया था। वो जो ऊपर बड़ा महल है वो 7 मंजिला इमारत थी, जो अभी वर्तमान में 3 मंजिला इमारत रह गई है। ये भानगढ़ का मुख्य महल है जो कि 7 मंजिला था, अभी वर्तमान में 3 मंजिला इमारत है, खंडर हो चुका है। इसके अंदर चलते हैं। लिखा हुआ है पैलेस। ये पैलेस का मुख्य एंट्रेंस है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल जयपुर द्वारा महल के बारे में लिखा हुआ है। प्राचीन स्थल भानगढ़। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना अजमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की, जिसे बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। महल के अंदर चलते हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर। हम चढ़ रहे हैं महल में। काफी सामान्य चढ़ाई है, हालांकि कुछ लोगों को चढ़ने में परेशानी आ रही है यहाँ पर। यहाँ से पूरा नगर दिखता है। ये है भानगढ़ नगर, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है, पहाड़ों की तलहटी में बसा।